जी हाँ, ये पूरी तरह कन्फर्म हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसके अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की सरकारी कंपनी IREL को कहा है कि IREL कंपनी जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स स्पेशली नियोडिमियम भारत जो जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है, IREL कंपनी जो जापान को एक्सपोर्ट कर रही है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। लेकिन IREL कंपनी इतने जल्दी जापान को होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को सप्लाई करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि भारत और जापान के बीच आज से ठीक 13 साल पहले एक समझौता साइन हुआ था। इसके अंतर्गत भारत रेयर अर्थ मिनरल्स को जापान को एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जापान हमारा फ्रेंडली नेशन है, इसीलिए भारत की IREL कंपनी इतने जल्दी जापान के साथ हुए समझौते को रद्द नहीं कर सकती। इसीलिए भारत जापान के साथ कोऑपरेट करेगा और भारत और जापान मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अब बात की जाए कि भारत जो जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई कर रहा है वो भारत ने क्यों रोक दिया, तो उसका कारण है चीन। जी हाँ, क्योंकि चीन ने अप्रैल से किसी भी कंट्री को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करने से मना कर दिया। ऐसा चीन ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दी। चूंकि चाइना सबक तो अमेरिका को सिखाना चाहता था, लेकिन अगर चीन किसी और देश को रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई करता तो कोई और कंट्री अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई कर सकती थी। इसीलिए रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका तक ना पहुंचे तो चाइना ने सभी देशों के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स को जो भी सप्लाई हो रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दी। और चीन दुनिया की सप्लाई चेन में स्पेशली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें एक अहम योगदान देता है, क्योंकि चीन दुनिया का 85% रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग है वो चाइना ही करता है। इससे दुनिया की जितनी भी डिफेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टेस्ला कंपनी हो गई और जो भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कंपनियां हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, सभी में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्टर चाइना दुनिया के ऊपर रोक लगा दे तो इससे कंपनियों को भारी लॉस होगा। और भारत की भी जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है जैसे कि बजाज हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, इन कंपनियों के पास केवल 1 महीने के रेयर अर्थ मिनरल्स के स्टॉक्स बाकी हैं। इसीलिए भारत ने भी दुनिया को सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी। भारत का केस कुछ अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, लेकिन भारत रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स को खनन करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के पास प्रोसेसिंग करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए भारत जापान को नियोडिमियम जापान को एक्सपोर्ट करता था, जिससे जापान प्रोसेसिंग करके नियोडिमियम का उपयोग करके चुम्बक बनाता था, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार को दिक्कत है। तो आज के दिन तो चाइना ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई हो रही है उस पर रोक लगा दी। अगर कल के दिन जापान ने भी रोक लगा दी और दूसरा जापान रोक भी ना लगाए तो हम कब तक दूसरे देशों पर रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए निर्भर रहेंगे। इसीलिए पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि भारत की IREL कंपनी दूसरे देशों को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करना बंद करे और भारत में ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी विकसित करे, जिससे हम रेयर अर्थ मिनरल्स के सेक्टर को डोमिनेट कर पाए, जो अभी चाइना कर रहा है। और ऐसा नहीं है, भारत के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। तो भारत के पास कमी किस चीज की है? टेक्नोलॉजी की, वो भी स्पेशली प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी। तो भारत उसे खुद विकसित करे ताकि भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे। और भारत की जो कंपनियां स्पेशली जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हो गई, डिफेंस सेक्टर में जो कंपनी फाइटर जेट बनाती है, मिसाइलें बनाती हैं, इन सब में रेयर अर्थ का यूज किया जाता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है वो हम भारत में ही विकसित करें ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहें। इसीलिए पीयूष गोयल साहब ने भारत की सरकारी कंपनी IREL को कहा है कि जापान को सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।